नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोहार्ट स्टडी या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या फिर इंसिडेंट स्टडी। कोहार्ट स्टडी में ये होता है कि जैसे हमने पढ़ा था, वो जो पीछे हमने केस कंट्रोल स्टडी पढ़ी है वो रिट्रोस्पेक्टिव होती है। ये जो है ये प्रोस्पेक्टिव होती है मोस्टली। उसमें ये होता है कि पहले बीमारी हो गई, बीमारी होने के बाद हम उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें हम पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं फिर वो बीमारी होती है। मतलब इसके अंदर हम जाते हैं कॉज से इफ़ेक्ट की तरफ। पहले बीमारी होगी फिर हम इसको स्टडी करेंगे। स्पेसिफिक ग्रुप इज़ फॉलोड, और इसमें हम एक ग्रुप को कई कई साल तक फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर आउटकम। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि ये इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। द स्टडी प्रोसीड फॉरवर्ड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, ये कॉज से इफेक्ट की तरफ जाती है। कोहार्ट का मतलब होता है ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड प्रायर टू अपेयरेंस ऑफ डिजीज़। जो ग्रुप मतलब डिजीज़ के अपेयर होने से पहले ही हम इन्वेस्टिगेट करके पता लगा लेते हैं। ये जो कोहार्ट स्टडी होती है इसके अंदर द स्टडी ग्रुप सो डिफाइंड आर ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और काफ़ी लंबे अरसे तक हमने एक ग्रुप को स्टडी करना होता है। और उसके बाद हमारे पास है इसके अंदर ये होता है कि इन दिस टाइप द डिजीज़ हैज़ नॉट येट अकर्ड एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बिगिन। बीमारी होने से पहले ही हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम ग्रुप ऑफ यूरेनियम माइनर्स को स्टडी कर रहे हैं कि जो लोग एंड कंपैरिजन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नॉट एक्सपोज टू यूरेनियम। इसमें वही एक केस होगा और एक कंट्रोल होगा। इसके अंदर हमें देखना है कि जो यूरेनियम माइनर्स होते हैं उनको लंग कैंसर होता है या नहीं होता। अब हमने 25 साल तक एक ग्रुप को ऑब्जर्व करना है कि 25 साल अगर कोई बंदा यूरेनियम से एक्सपोज रहेगा तो उसको 25 ईयर्स गुजरने के बाद लंग कैंसर होगा या नहीं होगा। इसके अंदर हम ये करते हैं कि हम उन लोगों को स्टडी करते हैं जो 20 ईयर्स से यूरेनियम माइनिंग कंपनी या यूरेनियम माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हों। तो 20 ईयर्स उनको काम करते पहले ही हो गए। अब हम उन्हें अगले 5 साल ऑब्जर्व करेंगे कि क्या 25 साल के बाद वाकई उन्हें लंग कैंसर होता है या नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है कि इसके अंदर अब जो चीज़ आती है उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें रिलेटिव रिस्क आता है, उसमें ऑड रेशो आती है किसमें, केस कंट्रोल में। कोहार्ट स्टडी के अंदर हमारे पास आता है रिलेटिव रिस्क या फिर इंसिडेंस रेट। अब इंसिडेंस रेट क्या होता है कि वही सेम कि अमंग एक्सपोज्ड, मतलब एक्सपोज्ड कौन सी पॉपुलेशन है, अमंग स्मोकर लंग कैंसर होगा या नहीं होगा। ए है हमारे पास जो जिसको डिजीज़ भी है और जो एक्सपोज्ड भी है, ये हमारे पास टेबल है। ए है जिसको लंग कैंसर भी है और जो स्मोकर भी है। बी है हमारे पास जिसको लंग कैंसर नहीं है लेकिन वो स्मोकर है, मतलब रिस्क फैक्टर है। सी है हमारे पास जो स्मोकिंग जिसने नहीं की लेकिन फिर भी लंग कैंसर हो गया। और डी है जिसने ना तो स्मोकिंग की और जिसको ना ही लंग कैंसर हुआ। इंसिडेंस रेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए ओवर ए प्लस बी, और अमंग नॉन स्मोकर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सी ओवर सी प्लस डी। अब रिलेटिव रिस्क हम किस तरह से फाइंड करते हैं। रिलेटिव रिस्क हमारे पास बताती है एसोसिएशन बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड द आउटकम। क्या हमारे पास रिस्क फैक्टर और डिजीज़ के दरमियान कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं, क्या वाकई ही स्मोकर्स को लंग कैंसर होता है या नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग नॉन एक्सपोज्ड। तो रिलेटिव रिस्क हमारे पास क्या होता है, ए ओवर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी ओवर सी प्लस डी। अब ये हमारे पास इसका है रिजल्ट। अगर तो रिलेटिव रिस्क 1 के इक्वल है, इसका मतलब है रिस्क फैक्टर और बीमारी के दरमियान कोई लिंक नहीं है, मतलब स्मोकिंग लंग कैंसर नहीं कर, मतलब इनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है स्मोकिंग और लंग कैंसर का। अगर तो रिलेटिव रिस्क ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है पॉजिटिव एसोसिएशन, मतलब स्मोकर्स को लंग कैंसर होता है। और अगर तो रिलेटिव रिस्क लेस देन 1 है, इसका मतलब है नेगेटिव एसोसिएशन, मतलब स्मोकिंग का लंग कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं है या स्मोकिंग का प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। तो ये हमारे पास है। अब हम इसे एक बार यहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट एड से ये है हमारे पास कोहार्ट, ये हमारे पास कोहार्ट स्टडी है। ये हमें पता होना चाहिए। जो केस कंट्रोल स्टडी होती है इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल विद डिजीज, मतलब हम 2 ग्रुप्स का आपस में कंपैरिजन कराते हैं, एक वो ग्रुप जिसको डिजीज़ है और एक वो ग्रुप जिसको डिजीज़ नहीं है। इसमें हम 2 ग्रुप्स का आपस में कंपैरिजन करवाते हैं, एक वो ग्रुप जिसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और एक वो ग्रुप जिसमें रिस्क फैक्टर एब्सेंट है। इसमें डिजीज़ का आपस में कंपैरिजन है, इसमें रिस्क फैक्टर्स का आपस में कंपैरिजन है। लुक टू सी इफ एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर इज एसोसिएटेड विद डिजीज़, क्या वाकई ही एक्सपोजर से या रिस्क फैक्टर से वो बीमारी होती है या नहीं होती। ये हमारे पास प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, रिट्रोस्पेक्टिव भी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, रिवर्स भी, या सिर्फ रिवर्स जाती है। ये जो हमारे पास ऊपर है केस कंट्रोल, और केस कंट्रोल में हम ऑड रेशो देखते हैं और कोहार्ट स्टडी में हम रिलेटिव रिस्क देखते हैं, क्या वाकई ही हमारे पास जो है वो रिस्क फैक्टर का और डिजीज़ का आपस में लिंक है या नहीं है।